हेलो मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है संत शिरोमणि श्री रविदास। हम सब जानते हैं कि माघ के पूर्णिमा तिथि को श्री रविदास जी की जयंती मनाई जाती है और इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो इस दिन जो है हम लोग खास याद रखते हैं, क्योंकि माघ और पूर्णिमा का डेट का तो कोई पता आता होता नहीं है, डेट हर साल बदलता रहता है। लेकिन हम रविदास की जयंती को माघ महीना के पूर्णिमा तिथि को हम मनाते हैं। इनका जन्म जो है वो मतलब थोड़ा सा जानकारी जब मैं इकट्ठा कर रहा था तो थोड़ा सा इधर उधर भी था, लेकिन मैंने सही जानकारी इकट्ठा किया कि श्री रविदास जी का जन्म 1433 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में एक गांव है सीर गोवर्धन गांव। सीर गोवर्धन गांव में रविदास जी की का जन्म हुआ था। इनकी 12 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी और इनके पत्नी का नाम लोना देवी था। एक पुत्र एक संतान इनको हुआ जिनका नाम था विजयदास। रविदास, श्री रविदास को हम कई नामों से पुकारते हैं। रैदास, रोहिदास, रूहीदास, रोबीदास, भगत रविदास और गुरु रविदास। गुरु रविदास अपने गुरु रविदास रामानंद के शिष्य थे। रामानंद जी के जो 12 प्रमुख शिष्य थे उनमें से एक रविदास भी थे। उन्होंने वहीं से ज्ञान प्राप्त किया था। हालांकि ये इनका जो जन्म हुआ था वो एक चमार परिवार में हुआ था, जो चर्मकार परिवार थे और वो चमड़े का बिजनेस करते थे। उनके मरे हुए जीव जंतुओं को चमड़ा इकट्ठा करना, तो चमार और चर्मकार जाति से उस समय छुआछूत चलता था या फिर जाति का एक बहुत बड़ा भेदभाव था। इस वजह से रविदास जी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु फिर भी उन्हें रामानंद जी ने दीक्षित किया, उन्हें शिक्षा दी और समाज में फैले हुए कुरीतियां, बुराइयां इत्यादि को दूर करने का उनको ज्ञान दिया, दीक्षा दिया, जिससे श्री रविदास जी ने समाज में आकर लोगों को लिंग, सामाजिक भेदभाव और जाति प्रथा को दूर करने के लिए लोगों को शिक्षा दिया, लोगों को पढ़ाया। इनके जो सबसे बड़ी शिष्या थी श्री रविदास जी का, वो थी मीराबाई। मीराबाई के बहुत सारे गाने, गीत, श्लोक हैं। रविदास जी इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि सिखों के जो उनका धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें इनके बानी को, इनके दोहों को मिलाया गया है और इनके दोहों को वहां पर पंचबानी के नाम से गुरु ग्रंथ साहिब में यूज किया गया है। गुरु रविदास जी कबीर जी के सबसे अच्छे मित्र में से थे और दोस्त में से थे। और आप सब जानते हो कि गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों के धार्मिक किताब है, उसमें रविदास जी के भी ढेर सारे दोहों को लगाया गया। यानी कि आप कह लो तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के काफी ज्यादा पंक्तियां और दोहों को यूज किया गया है और रविदास को भी यूज किया गया है। रविदास को भक्ति आंदोलन का प्रणेता माना जाता है और ये एक आध्यात्मिक गुरु जितने भी हुए हैं भारत में, आध्यात्मिक गुरुओं में से ये एक हैं। संत रविदास जी भारतीय कवि हैं, संत हैं, भक्ति आंदोलन के जनक हैं और आध्यात्मिक गुरुओं में से एक प्रमुख गुरु हैं ये। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां फैली हुई है जो हम बताएंगे कभी, और उन कहानियों में कितना दावा है हम ये नहीं बता सकते।
इनके मृत्यु पर में आकर कई सारी कहानियां आ जाती है। जब मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो इन कहानियों को जब मैं निचोड़ निकाला तो उसमें मुझे सत्यता कम नजर आई। जैसे कि चित्तौड़गढ़ में मीराबाई रहती थी। मीराबाई का संत रविदास जी से दोनों की शिष्य और गुरु का रिश्ता था। तो राजा भोज को लोगों ने, उनके दरबारियों ने उकसाना शुरू किया कि मीराबाई संत रविदास के साथ दिन रात रहती हैं, उनके साथ कोई अभद्र संबंध हो सकता है। इस वजह से रविदास जी को चित्तौड़गढ़ बुलाया गया, फिर उनकी छाती चीर करके उनमें जनेऊ भर दिया गया। ये सारी कहानियां फैली और उनसे उनकी मृत्यु हो गई। ये भी कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ बुलाना ये सब तो एक बहाना था, जबकि ब्राह्मणों ने ऐसा किया। ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि एक चर्मकार परिवार में जन्मे हुए एक चमार व्यक्ति कभी भी एक आध्यात्मिक गुरु बने। इससे ब्राह्मणों का अपना वर्चस्व खत्म हो जाता। इसलिए ब्राह्मणों ने एक साजिश की और साजिश के तहत चित्तौड़गढ़ बुलाया गया उनको और उनको वहां पर मार दिया गया। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में इनको एक छतरी भी लगा हुआ है जहां से वो स्वर्ग गए थे। ये सब है, लेकिन मुझे इनमें कोई सत्यता नजर नहीं आई। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि इनका जो सत्यता नजर आई कि वो वाराणसी में ही, यानी कि बनारस में ही इन्होंने अपने देह का अंत किया था और ये पूरे लगभग 120 साल जिए थे। कहीं कहीं पर लिखा था कि ये 150 साल जिए थे, यानी कि 1433 में इनका जन्म हुआ था और फिर 1540 को मृत्यु लिखा गया है। तो लगभग आपको 97 या 100 ईयर्स होता है, लेकिन नहीं, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है 120 ईयर्स और कहीं कहीं 150 ईयर्स लिखा हुआ है। इनके मृत्यु के बारे में लिखा गया कि कबीर के साथ इनकी दोस्ती थी, तो वो भी सरदारों या ब्राह्मणों या ऊपर के जातियों को ये पसंद नहीं था, तो इनको इनकी हत्या की गई। लेकिन ये बिल्कुल, मुझे तो ऐसी कोई सबूत नहीं मिला कि इनकी हत्या की गई। इन्होंने बनारस में ही अपने देह का अंत किया और बनारस में ही अपने जीवन का इन्होंने अंत किया था, ऐसा सबूत हमारे पास है। तो ऐसा सबूत वहां पर में है कि उन्होंने, उनका देह का अंत हुआ और वो पूरे जीवन जातियों को जोड़ने का काम किया। उन्होंने सीधा कहा, जितने भी निम्न जाति, दलित, हरिजन जाति के लोग हैं, चमार या पासवान या जो भी या महार जाति के लोग हैं, सबको उन्होंने शिक्षा लेने को कहा कि अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो ये ब्राह्मणों के द्वारा फैलाए गए जो छुआछूत है वो भी खत्म हो जाएगा। हालांकि कई जगह पर मुझे ये भी सबूत मिला है कि संत रविदास और ब्राह्मणों की कई जगह पर शास्त्रार्थ हुआ है। ब्राह्मणों ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए बुलाया है और जब देखा गया है कि संत रविदास को काफी ज्यादा नॉलेज है तो ब्राह्मणों ने उन्हें उचित सम्मान और उचित जगह भी दिया है। इसके अलावा हम देखें कि इतने नाम कैसे हो गए। अगर राजस्थान जाओगे तो इनको रैदास के नाम से जाना जाता है। अगर मध्य प्रदेश जाओगे तो वहां रूहीदास, रोबीदास है। अगर आप यहां आ जाओगे हरियाणा में तो हरियाणा में इनको रोहीदास और रविदास के नाम से पुकारा जाता है। मैंने हरियाणा में देखा है कि संत रविदास की कुछ ज्यादा ही इनको महत्व दिया जाता है और इनको सम्मान दिया जाता है और इनका आदर किया जाता है। और हम मानते हैं कि हम सबका आदर करें, क्योंकि जो भी व्यक्ति सम्माननीय था, जो भी व्यक्ति जातिवाद मिटाने की कोशिश की, जिन्होंने भी भक्ति आंदोलन की शुरू किया, भक्ति का रास्ता दिखाया, मोक्ष और मुक्ति का रास्ता दिखाया, हमें उन सब का सम्मान होना चाहिए। और रविदास जैसे लोगों की तो जरूर ही सम्मान होना चाहिए। इनके दोहे, इनकी चौपाइयां, इनके जो सुक्तियां हैं, उन सबको अगर आप पढ़ोगे तो आपका दिल साफ हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते आपको इतना सुकून महसूस होगा कि आपको लगेगा कि मेरा फेफड़ा जैसे साफ हो गया है, उसमें शुद्ध ऑक्सीजन भर रहा है। इनकी जो चौपाइयां और दोहे हैं वो इतने ही अच्छे होते हैं। सबके, रविदास जी हो, कबीर हो, रहीम हो, सबके जो दोहे हैं वो हमारे कलेजों को शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला ये सिस्टम है। और फिर इनकी जो है, आज हम
आज 2025 है तो 648वां जयंती हम इनका मना रहे हैं। इनका जन्म जब हुआ था तब मुगलों की शासन थी, और याद रहे कि मुगलों ने भी इनको हाथ नहीं लगाया था, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं दिया था, और मुगल के होते हुए भी ये जातिवाद मिटाने के लिए कार्यरत रहे और लोगों को समझाते रहे, लोगों को अध्यात्म की ओर ले गए, धर्म सिखाए और जातिवाद मिटाने की इन्होंने कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि ईश्वर और परमात्मा के द्वारा बनाए गए हर एक व्यक्ति एक समान है, हम उसमें भेदभाव ना करें। चमड़े का बिजनेस करते थे रविदास जी, लेकिन फिर भी चमड़े का बिजनेस करते हुए अपने आप को इतना साफ सुथरा रखते थे। उनकी पत्नी लोना देवी अपने घर को इतना साफ सुथरा रखते थे कि इनके घर पर तो बाद में ब्राह्मण भी आकर बैठने लगे थे। देखो, जो छुआछूत का टाइम था वो ये बात था कि रविदास जी एक जगह लिखते हैं कि छुआछूत बढ़ाने का हम निम्न जातियों ने ही उनको मौका दिया। अगर हम गंदे बनकर रहे तो बड़ी जातियों ने, ब्राह्मणों ने हमें छुआछूत का एक आधार बना दिया, लेकिन अगर हम साफ रहने लगेंगे तो एक न एक दिन ब्राह्मण को इस बात को मानना पड़ेगा कि नहीं, ये छुआछूत के लायक नहीं है। अगर हम अपने आप को गंदा रखेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पलने लगेंगे, और इस वजह से ब्राह्मणों को एक आधार मिल जाएगा कि नहीं, इनसे छुआछूत करो, इनमें टच ना करो, इनको छुओ ना, ये सब हो जाएगा। तो मित्रों, दोस्तों और हमारे YouTube चैनल को देखने वाले सबके लिए ये रविदास जी का एक छोटा सा मैंने जानकारी इकट्ठा किया था। और हर साल हम लोग माघ महीने के पूर्णिमा को हर साल रविदास जी को याद करें, इनको सम्मान दें, इन्हें आदर करें। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जातिवाद को मिटाने का भरपूर कोशिश किया, और जातिवाद मिटाया भी इन्होंने, और एक नए समाज की स्थापना की। थैंक यू, धन्यवाद।